हेलो एवरीवन। मैंने पिछले वाले क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि उत्पादन के साधन क्या होते हैं और हमें किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए, किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए किन किन साधनों की आवश्यकता होती है। तो इन पांचों सोर्स को, इन पांच साधनों को मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, जिसमें था लैंड, भूमि, श्रम, लेबर, कैपिटल, पूंजी और ऑर्गेनाइजेशन, संगठन और इंटरप्राइज, साहस या उद्यमी। अब देखिए बच्चों, चलिए मैं थोड़ा सा आपको पिछला जो मैंने आप लोगों के साथ पीछे जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ उसको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि जब हम लोग किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए हमें 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है। इन 5 चीज़ों की सहायता से ही हम लोग किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर पाते हैं। तो सबसे पहला चीज़ क्या होना चाहिए किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए? तो भूमि होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या होना चाहिए? लेबर होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। और चौथा क्या होना चाहिए? संगठन होना चाहिए। और साहस या उद्यमी होना चाहिए। अब इन 5 चीज़ जब हमारे पास हो जाएंगे तब हमारे इकनॉमी में प्रॉब्लम यह आती है कि हम लोग अब क्या प्रोडक्शन करें। यानी अब हम लोग के साथ यह हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इंडियन जो इकनॉमी है, उसमें यह समस्या होती है कि हम लोग के पास जब इस 5 साधन है तो हम लोग किस चीज़ का प्रोडक्शन करें जिससे हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम संतुष्टि मिले और उससे हमें अधिक से अधिक क्या हो, प्रॉफिट भी हो। ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे पास जो साधन होते हैं वह क्या है, सीमित है, लेकिन जो हमारी इच्छाएं हैं, ठीक है, जो हमारी इच्छाएं हैं वह क्या है, कैसी है, अनंत है। यानी हमारे पास साधन तो सीमित है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपये हैं। ठीक है, तो 10 रुपये आपके पास क्या हो गए, साधन हो गए, मान लीजिए यहाँ। ठीक है, उसके बाद देखिए 10 रुपये ये साधन हो गए, लेकिन हमारे पास क्या, हमें 10 रुपये में क्या हमें सब कुछ मिल सकता है? नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। तो हमारी इच्छा क्या है, अनंत है। ठीक है, यानी 10 रुपये में सारा सामान नहीं मिल सकता है, लेकिन हमारी इच्छाएं बहुत सारी। लेकिन अगर हमारे पास 10 रुपया ही है तो इस 10 रुपये को हम इस तरह से यूटिलाइज करेंगे कि हमें उससे अधिकतम से अधिकतम संतुष्टि मिल सके। तो अब देखिए वही चीज़ यहाँ भी है कि अगर हमारे पास सोर्स सीमित है, यानी मान लीजिए कि हमारे पास भूमि जो है वह क्या है, सीमित है, भूमि सीमित है। ठीक है, उसके बाद लेबर भी क्या है, सीमित है। उसके बाद कैपिटल ये भी सीमित है। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योर भी क्या है, सीमित है। तो हम लोग किस चीज़ का उत्पादन करें ताकि हमें उससे क्या हो कि हमारे जो इकनॉमी है वह डेवलप कर सके। तो देखिए आप लोग के बुक में वही चीज़ दे रखा है यहाँ पे कि यह वास्तव में किसी भी अर्थव्यवस्था की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या है। इसका कारण यह है कि हम किसी एक वस्तु के उत्पादन को घटाकर ही दूसरी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। यानी मान लीजिए कि हम लोग जब तक एक वस्तु का उत्पादन को घटाएंगे नहीं तब तक दूसरी वस्तु का हम लोग अधिकतम उत्पादन नहीं कर सकते हैं। अब क्यों नहीं कर सकते हैं उसको देखिए। उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन से हमारा वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक है, अब जो हमारी उपभोक्ता वस्तुएं होती है, यानी जो हमारी रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं, उन्हीं को उपभोक्ता वस्तु कहा गया है। तो उपभोक्ता वस्तु से के जो उत्पादन है उससे हमारी जो वर्तमान यानी जो हमारी प्रेजेंट नीड होती है उसकी पूर्ति होती है। यह समस्या मुख्यतः साधनों के आवंटन की समस्या होती है। जैसा कि ऊपर आप लोगों ने देखा है कि किसी देश के, अब देखिए बच्चों मैंने आप लोगों को अभी बताया कि किसी भी देश के पास जो सीमित साधन है उसका कई प्रकार से प्रयोग हो सकता है। यानी जो हमारे पास सीमित साधन है उसका हम लोग कई तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक अर्थव्यवस्था में उपलब्ध भूमि में, मान लीजिए कि भारत की इकनॉमी जो है, यहाँ की अर्थव्यवस्था में जो उपलब्ध भूमि है, तो भूमि क्या है कि सीमित साधन है। ठीक है, तो इसका हम लोग कई तरह से उपयोग कर सकते हैं। जैसे भूमि तो सीमित है, लेकिन इस पर हम खुद चाह रहे हैं कि इस भूमि से, इतना ही भूमि से हमें अधिकतम से अधिकतम संतुष्टि मिले, तो हम उस भूमि को कई तरह से उपयोग करेंगे। जैसे उस पर चावल भी उगा लेंगे, उस पर गेहूँ भी उगा लेंगे,
उस पर मक्का भी उगा लेंगे और जो भी और खाद्यान्न वस्तु है उसका भी उत्पादन कर सकते हैं। गन्ना, जूट, दलहन, तिलहन, कपास इत्यादि कच्चे माल जिनका उद्योग धंधा में प्रयोग होता है उसका भी हम लोग उसी सीमित जो भूमि है उस पर उसका उत्पादन कर लेंगे, उनका उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है कि इस भूमि पर हम कल कारखाने आदि की भी स्थापना कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो हमारा भूमि है वह क्या है, सीमित है। भूमि तो सीमित है, लेकिन इस सीमित भूमि को हम अधिकतम से अधिकतम, हमें इस भूमि से संतुष्टि मिले और हमारी ज़रूरतें पूरा हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस भूमि को कई तरह से प्रयोग में लाते हैं। जैसे इसी भूमि पर, सीमित भूमि पर ही हम लोग गेहूँ भी उगा लेते हैं, चावल भी उगा लेते हैं, गन्ना, जूट, दलहन, तिलहन ये सारे फसल उगा लेते हैं। और साथ ही उस भूमि पर ही हम लोग कोई उद्योग धंधा भी प्रयोग करने लगते हैं, यानी कोई उद्योग धंधा भी उस पर शुरू हम लोग कर लेते हैं, कोई कल कारखाना भी उसी भूमि पर लगा लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो भूमि है वह क्या ऐसी साधन है, सीमित साधन है, लेकिन उसको हम लोग कई तरह से उपयोग करते हैं। क्यों कई तरह से उपयोग करते हैं? ताकि उससे हमें अधिकतम से अधिकतम संतुष्टि मिले, अधिकतम से अधिकतम क्या हो, प्रॉफिट हो, और एक देश का जो इकोनॉमी है, एक अर्थव्यवस्था है, वो क्या हो, आगे बढ़े। अब देखिए उसी प्रकार किसी देश के लोहा एवं इस्पात का प्रयोग अस्त्र शस्त्र के निर्माण में हो सकता है। अब देखिए उसी तरह जिस तरह के भूमि से हम लोगों ने देखा कि भूमि का हम लोग कई तरह से उपयोग कर सकते हैं, उसी तरह से किसी देश में लोहा का अस्त्र शस्त्र के निर्माण में हो सकता है, मशीन में हो सकता है, उपकरणों के उत्पादन के लिए, या इसका प्रयोग मकान, पुल, मॉल बाजार आदि बनाने के लिए किया जा सकता है। स्पष्ट है कि उत्पादन के साधनों को कई प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, यानी कोई भी हमारे पास जो साधन है, ठीक है, इन साधनों को हम लोग अधिकतम से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए इन साधनों को हम लोग कई तरह से उपयोग में ला सकते हैं। तो आज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि एक जो अर्थव्यवस्था है उसकी समस्या क्या होती है कि हम लोग किस चीज़ का उत्पादन करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी कि उत्पादन के साधनों की क्या महत्ता है, यानी जो हमारे उत्पादन के साधन हैं उनका क्या महत्व है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।